तो हेलो बच्चों, आप लोग को स्टडी पॉइंट एकेडमी एंड स्टडी पॉइंट क्लासेस में आप लोग को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 3। और आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है आप लोग देख चुके होंगे। और अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 में कहीं भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, किसी भी वीडियो में कमेंट कीजिए। मैं आप लोग को आप लोग की प्रॉब्लम की सोल्यूशन जरूर दूंगा। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 से थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो सिंप्लीफिकेशन का ही है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद आप लोग को चमक रहा होगा लाइट की वजह से। यहाँ पे लाइटिंग का सेटिंग सही नहीं है, तो उसके लिए उसका उसका उपाय हम लोग कर देंगे जल्द ही। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी पॉइंट क्लासेस, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का हिंदी लिखा हुआ है सरलीकरण। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पार्ट 3, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 9+2 इंटू मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 2 -3। और यहाँ पे एक बाहर में लिखा हुआ है डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस एंड माइनस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सबसे पहले इन जो देखिए जो भी ये साइन है, ये साइन है, इंग्लिश में हम इन लोग इसको कहते हैं ऑपरेटर। तो इसका मतलब ये है कि जहां भी हमें ये सबको पहले देखना है कि कौन कौन सा ऑपरेटर किस में यूज हुआ है। अगर हम लोग को डिसाइड क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को कौन सा ऑपरेटर को यूज करना है, तो ऑपरेटर यूज करने के लिए हम लोग इस रूल को देखेंगे। अगर कोई भागा है तो सबसे पहले भागा का काम करेंगे, ये सब को छोड़ देंगे। उसके बाद गुना का काम करेंगे, जो मल्टीप्लाई है उसका काम करेंगे, उसके अलावा सभी को छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग प्लस का काम करेंगे, उसके अलावा सभी को छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग माइनस का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। आप लोगों को पता होगा, पार्ट 1 आप लोगों ने अगर देखा है तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही है किसी चीज को सरल करना, मतलब छोटा करना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑपरेटर है, मतलब कौन कौन सा साइन है। यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, अगेन डिवाइड है एंड माइनस है। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास सभी प्रकार का ऑपरेटर नजर आ रहा है, मतलब इन चारों में से चारों का चारों। तो डिसाइड हम लोग को ये करना है कि हम लोग को इन चारों में से सबसे पहले प्रयोग किसको करना है। प्रयोग किसको करना है, तो प्रयोग किसको करना है उसको हमको डिसाइड करने के लिए हमको इस टूल को, टेबल को देखना पड़ेगा। एक टेबल है हमारे पास बॉक्स में, इस टेबल को हम लोग को देखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले हमारे पास डिवाइड है। इसमें देखेंगे कि डिवाइड दो जगह है। इसमें डिवाइड पहले पहले देखेंगे इसमें डिवाइड है या नहीं। इसमें देखेंगे हम लोग कि डिवाइड दो जगह है। डिवाइड दो जगह है, तो हम लोग, अगर हम लोग प्रो है, हम लोग अच्छे से आता है, तो हम दोनों डिवाइड को एक साथ ही मतलब सोल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग बिगिनर हैं, हम लोग अभी मतलब अभी सीख ही रहे हैं, तो उसके हिसाब से पहले हम एक डिवाइड को सोल्व करेंगे। चाहे तो आप इसको कर लीजिए, चाहे तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, डिवाइड को सोल्यूशन करना है। तो बाकी सबको जैसे का तैसे लिख देंगे। तो जैसे का तैसे मतलब कि 9+2 इंटू, सबसे पहले हम इस डिवाइड का काम करते हैं। इस डिवाइड का काम करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग, 4 डिवाइड मतलब 4/2। अगर हम इधर रफ में करें, यहाँ पे रफ में करें, तो 4 को 2 से भागा देंगे। 4 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 दूनी का 4। हमारे पास आंसर कितना आया, 2। तो इन जगहों पे 4/2 के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 2। यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए। इसका काम तो हमारे पास खत्म हो गया। हमारे पास इसका हम आंसर लिया है 4/2 का, 2 आ गया। अब बचा हमारा इधर, इधर को हम जैसे के तैसे लिख देते हैं फिर, गुना 4/2 -3। अब देखें, अब हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला क्या था क्या नहीं हमें कुछ मतलब नहीं उससे। अब हमको नीचे वाला जो हमने अभी लाया है, ताजा लाया है, उससे हमको मतलब है। उससे हमको मतलब है, तो हम देखेंगे यहाँ पे। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा ऑपरेटर आ रहा है। ऑपरेटर मतलब कि कौन कौन सा साइन आ रहा है। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी चारों का चारों आ रहा है, प्लस आ रहा है, गुना आ रहा है, गुना आ रहा है, उसके बाद भागा आ रहा है, उसके बाद माइनस आ रहा है। तो फिर हम लोग को डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि हमें कौन सा ऑपरेटर को यूज करना है। तो ऑपरेटर कौन सा यूज करना है हम लोग फिर यहाँ से डिसाइड करेंगे। यहाँ से डिसाइड क्या करेंगे, देखिए कि सबसे पहले किसका उपयोग होगा, भागा का। इसमें भागा है, हाँ तो भागा है, तो सर पहले किसका उपयोग करेंगे हम, भागा का। तो चलिए भागा का उपयोग करते हैं पहले हम। बाकी का जैसे का तैसे लिख देते हैं। मैंने बताया अगर भागा का करना है तो भागा पर आके हम रुकेंगे, बाकी को जैसे को तैसे लिख देंगे। 9+2 मल्टीप्लाई 2, अगेन मल्टीप्लाई 4, सॉरी नोट 4 नोट, यहाँ पे 4 नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन लाना है। यहाँ पे भागा आ गया, यहाँ पे इसका आंसर हमको लाना है, दोनों का आंसर क्या होगा।
तो पहले भी देखे थे 4/2 ही था, अभी भी देख रहे हैं कि 4/2 ही है। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। कितना है इसका आंसर? 2। तो बच्चों यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 2। तो देखिए आप, हम ये दोनों का तो मेरा काम हो गया, ये दोनों का काम हो गया ना, ये दोनों का काम हो गया, तो इसके जगह पे क्या आ गया? 2। तो ये दोनों को हम नहीं लिखेंगे, उसके आगे हम देखेंगे, उसके आगे क्या है? माइनस, उसके बाद 3 है। अब जैसा मैंने पहले बताया कि इसको छोड़ दो, हम इसको देखेंगे। अब इसको भी हम छोड़ देंगे, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हमको मतलब है बस इतना से। पहले देखिए, सिंपलीफिकेशन का मतलब होता है सिंपल करना। पहले इतना बड़ा था, फिर इतना छोटा आया, फिर इससे छोटा आ गया, और अभी हमें और छोटा करते करते मात्र एक अंक लाना है, एक नंबर लाना है। इसी को हम लोग सिंपलीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर है। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या है? प्लस है, गुना है, माइनस है। फिर हम लोग को डिसाइड करना क्या है कि कौन सा हम पहले यूज करें, कौन सा यूज करें। उसके लिए हम लोग ये बॉक्स देखेंगे। ये बॉक्स जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें सबसे पहले भागा का यूज किया गया है। तो सबसे पहले भागा ढूंढेंगे। इसमें भागा है? कहीं पे भागा नहीं है। तो जो भागा नहीं है तो उसके आगे हम बढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा यूज होगा? उसके बाद गुना यूज होगा। तो उसमें फिर देखेंगे इसमें गुना है कहीं, देखेंगे यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे दो जगह गुना है। दो जगह गुना है। आप लोग चाहे तो दोनों जगह का एक साथ ही यूज कर सकते हैं, या आप अगर सीखने के व्यू से हैं तो आप एक एक करके, या एक जगह पे एक ही बार यूज करिए। तो चलिए मैं आप लोग को एक जगह पे एक बार यूज करके दिखाता हूँ। तो अगला मेरा स्टेप रहेगा, हम लोग को क्या करना है? हम लोग को गुना का काम करना है। जब हम लोग को गुना का काम करना है तो हम लोग जैसे था पहले पहले मतलब जो गुना नहीं है उसको जैसे का तैसे लिख देंगे। तो 9 प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुना में है, तो ये दोनों को गुना करेंगे पहले हम। तो 2 गुना 2 कितना होगा? 4। 2 गुना 2 4 हो गया। ये दोनों का काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब हमारे पास बच गया इतना, इतना को जैसे था वैसे लिख दिए। आप चाहे तो इस तीनों का गुना कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं तो आप लोग को एक एक करके सिखाऊंगा। तो उसके बाद 2 बच गया, उसके बाद 3, जैसे था जैसे निकाल दिया। अब फिर हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, इससे ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, बस हम लोग को नीचे वाला देखना है। हम लोग को नीचे वाला देखना है। तो फिर से डिसाइड करना है कि हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। ऑपरेटर मीन्स देखे तो सिंबल प्लस माइनस या मल्टीप्लाई। तो इसके लिए डिसाइड करने के लिए हमें यहाँ फिर हमें इस टेबल को देखना चाहिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस टेबल को जरूर याद कर लें, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। और जब भी आप लोग ऐसा क्वेश्चन सोल्व करें तो इस टेबल को एक साइड में बना लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व करिए, तो जल्दी से आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले भागा का यूज किया गया है। भागा का यूज किया गया है, यहाँ पे देखेंगे मेरे पास कोई भागा का साइन ही नहीं है। जब कोई भागा का साइन नहीं है तो हम आगे देखेंगे, आगे गुना का साइन है। गुना का साइन है, मेरे पास एक गुना का साइन है। बाकी को जैसे के तैसे लिख देंगे और गुना वाले सिर्फ रहने देंगे। तो 9 प्लस ये दोनों गुना में है, तो ये दोनों को हम गुना कर देंगे। ठीक है, गुना कर देंगे। तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी का 8 आ जाएगा, बाकी को जैसे का तैसे लिख देंगे। अब देखिए, अब मेरे पास और छोटा आ गया है। अब हमारे पास बस दो ही ऑपरेटर बच रहा है, आप लोग देख सकते हैं, प्लस और माइनस। माइनस, उसके बाद फिर हम इस टेबल को देखेंगे, इससे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑपरेटर हमें यहाँ पे पहले यूज करना है। ठीक है, पहले हम देखेंगे सबसे पहले भागा का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी भागा का साइन नहीं है, बस दो ही साइन है, प्लस और माइनस। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, गुना का है, इसमें भी कोई, बट इसमें कोई गुना का साइन नहीं है, तो हम क्या उपयोग करेंगे, क्या यूज करेंगे? उसके उसमें फिर टेबल में नीचे आएंगे तो फिर देखेंगे यहाँ पे जोड़ है। तो डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि इसमें जोड़ जोड़ है तो है। इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो जगह जोड़ है। अगर आगे किसी के आगे कुछ ना लगा रहा है, इसका मतलब कि जोड़ है। सबसे आगे अगर कुछ नहीं लगा है तो समझो कि जोड़ है। तो यहाँ पे ये दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 9 और 8 कितना होता है? आप लोग इधर साइड में जोड़ लीजिएगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। 9 8 17 होता है। 17, जैसे बाकी को जैसे है वैसे लिख देंगे। अब देखिए मेरे पास और छोटा हो गया है, मात्र दो दो ही अंक बचा हुआ है, और बीच में मात्र एक ऑपरेटर बचा हुआ है। जब हमारे पास एक ऑपरेटर बचे तो हमें कई टेबल देखने की जरूरत नहीं है, जो है क्योंकि एक ही है, तो हमें क्या पहले और क्या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें जब हमारे पास जब एक ऑपरेटर बच रहा है तो डायरेक्ट हम ऑपरेटर को यूज कर देंगे, उस साइन को यूज कर देंगे, और उसके अनुसार हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो हमारे पास देखिए 17 और -3, कहने का मतलब 17 में से 3 को घटा देना है। अगर आप 17 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ गया? 14, मेरे पास ये 14 आंसर आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं हमने पूरा अच्छे से सोल्व किया है। और अगर आप लोग को समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं।
और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि मेरे हौसला बढ़ता रहे और आप लोग को और अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन मिले। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब सब्सक्राइब करें तो आप अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें ताकि आप लोग के पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास मैसेज चला जाए। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।